परमपिता परमात्मा कबीर देव जी कहते हैं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो। शरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय। गुरु जी की वीडियो को आप लाइक पर लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे गुरु जी का ज्ञान पूरे विश्व में फैल सके। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये बहुर कया सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा, तब करके भागीरथ लाए, तीहू लोक कीर्ति दर्शाए। गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, निर्गुण सरगुण समझो भाई। कि या गंगा हमने ना दिखी थी, हमारे लिए अवेलेबल पृथ्वी पर नहीं थी। भागीरथ ने तप किया, तप करके उस निर्गुण जो हमें नहीं उपलब्ध थी वो थी गंगा ने से ये वाष्प रूप बन जाती है, वाष्प। और फिर यहाँ इस पे हिमालय के ऊपर आकर के ये बर्फ रूप धारण कर लेती है, और फिर वहां से जल बनकर ऐसे निकलती। तो बीच से ये आती नजर नहीं आती आम व्यक्ति को, ये दिव्य दृष्टि से देखी जाती है। और ये गंगा सतलोक से आई, काल के लोक का ये अमृत नहीं है। पुण्यात्माओं, अब ये बातें याद रखने की हैं कि ये तत्व ज्ञान है, इसमें सब निर्णय होगा। जो अभी तक हम खिचड़ी ज्ञान बनाए बैठे थे, किसी का सिर पैर हमारे पास नहीं था, अब ये सारा सुलझ जाएगा। कहते नौ मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जख मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे, भाई उलझे न दूजी बारे। इन काल ने और काल के दूतों ने, इन झूठे गुरु ऋषियों ने आध्यात्मिक ज्ञान को ऐसा उलझा दिया जैसे 9 मण यानी 360 किलो सूत, ये धागे होते थे पहले, कच्चा सूत काटते थे, वो 1 किलो उलझा हुआ ना सुलझा सारा दिन में। जब न खेते तो टूट जा तो गांठ पड़ा तो फिर वो कपड़ा नहीं बन सकता, वो व्यर्थ हुआ। उसको बड़े प्यार से सुलझाना पड़ता था। तो 1 किलो उलझे हुए सूत ने सुलझाने में सारा दिन लग जाता था जुलाई का। परमात्मा कहते हैं, ये कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि तुम ये इन अज्ञानियों ने ये आध्यात्मिक ज्ञान रूपी सूत 9 मण उलझा दिया। और कहते सतगुरु ऐसा 9 मण सूत उलझाइया, और ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझ। तब ये ऐसा सुलझ जाएगा कबीर परमेश्वर जी की कृपा से, गुरु जी की दया से, इस दास पर रजा करी भगवान ने। तो ये ऐसा सुलझ जाएगा आध्यात्मिक ज्ञान, फिर नहीं उलझेगा इस कलयुग में। जो भक्ति करो चाहे ना करो, कोई ज्ञान में कमी नहीं रहेगी। तो एक सैंपल है ये गंगा उस सतलोक से आई हुई। इसके गंगा के जल को कितने दिन रख दो खराब नहीं होता, क्यों ये कहां से आ गई? इस पृथ्वी पर ही चल रहा है, तो ये कहां से आई? हमारी बुद्धि यहां तक थी, शिव जी की जटा में तो निकली। फूल जो खा रखी नो एक औरत, अरे फूटे बाग मारे। भगवान शिव जी का एक डैम है, और वो सतलोक से जब आई तो 6 महीना में वह भरी थी। वो भर के फिर ओवरफ्लो होना शुरू हो गया। उसी में भागीरथ तप कर रहा था पहले से ही। तो जब ये ऊपर तो पड़न लगी फालतू होगा, जो भगवान शिव ने कह दी तो था ले भाई गंगा आ जाएगी। तो ये तो चलती का टोर मारनी है, चलती का टोर मारने वाले। तो ये सतलोक से आई थी फिर शिव के धाम में, शिव के धाम वो डैम भर गया 6 महीना, फिर आगे चल पड़ी। अब वो पीछे से चल ही रही है, और वो वहां से ओवरफ्लो भी हो ही रहा है। और यहाँ अब ये इस प्रकार ये गंगा आपको उपलब्ध है। लेकिन इस गंगा के पानी से मोक्ष नहीं है। तो ऐसे ऐसे अमृत पदार्थ है सतलोक के अंदर। ये सैंपल उस तत्व ज्ञान को, अब कौन से ज्ञान को? जो गीता अध्याय नंबर 4 मंत्र 33 में कहा है, 32 में कहा है कि वो पूर्ण परमात्मा के मुख से उच्चारित जो अमृत वाणी है, अर्थात वो तत्व ज्ञान है, उसमें सब प्रकार का भिन्न भिन्न प्रकार से सब ज्ञान कहा है। और फिर 33 में ये कहा कि उस द्रव्य ज्ञान से, यानी देखम देखा बगैर ज्ञान के कित दान करते धर्मादि द्रव्य देते, धन देने से
ये ज्ञान योग श्रेष्ठ है, तो ज्ञान समझ। तो अब 34 में कहा कि उस ज्ञान को जो गीता अध्याय नंबर 4 के 32 में आपको बताया है कि परमात्मा के मुख्य ज्ञान में उन्हीं के मुखारविंद से उच्चारण हुआ जो ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुन, क्योंकि अपना ज्ञान तो गीता में दे ही रहा है। गीता ज्ञान दाता जो उसको ज्ञान है जो बताना चाहता वो तो गीता में उसने वर्णन कर ही दिया। अब कहा कि उस तत्व ज्ञान को जिसमें संपूर्ण विस्तृत ज्ञान दिया हुआ है, उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जा। अब देखो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ज्ञान देते हैं कि और ऐसा भी था, अगर किसी बहन का पति नहीं आया हुआ है तो उसका आसन भी लगा रखा है और प्रॉपर उसका हिस्सा भी निकाल कर रखा हुआ था। पार्वती जी ने अपनी माता को कहा, माँ आपने अपने दामाद को नहीं बुलाया, ना मुझे ना हमारा आसान लगा रखा है, ऐसा भेदभाव आपने क्यों किया? पार्वती की माता ने कहा, बेटी ना तो आप मानते मेरी बात ना तुम्हारा पिता मानता। तुमने अपनी मर्जी से विवाह किया था, इसलिए तुम्हारा पिता तुमसे नाराज है और इस कारण से तुम्हें बुलाया नहीं। पार्वती ने अपने पिता से प्रसन्न किया, न तो आपने अपना दामाद बुलाया, न मुझे बुलाया, क्या मैं तुम्हारी बेटी नहीं? राजा दक्ष राजा ने पार्वती जी को कहा, न तो मैं तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूँ, न ही उस सपर लपेटे हुए व्यक्ति को बुलाकर अपनी बेइज्जती करना चाहता हूँ। और आपको किसने बुलाया? आप जा सकती हो। इस अपमान को पार्वती जी सहन नहीं कर सकी और एक बहुत बड़ा हवन कुंड बना रखा था 7 फीट नीचे और उसमें हवन चल रहा था। पार्वती जी ने कहा, मैं करवाती हूँ तुम्हारा हवन। इतना गुस्सा मान हवन कुंड में छलांग लगाकर जल गई। जल्दी ही हवन कुंड को बुझाया गया और पार्वती जी को हवन कुंड से बाहर निकल गया। सारा शरीर जल गया, केवल अस्थि ही शेष रह गई। भगवान शिव को पता चला और फिर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ज्ञान देते हैं कि फिर भगवान शिव आए, पार्वती जी का कंकाल लेकर चले गए। मोहम्मद में इतने अंधे हो गए और उसको सीने से लगाकर 10,000 साल तक पार्वती ही पार्वती करते रहे। एक दिन भगवान ने सुदर्शन चक्र से पार्वती के टुकड़े टुकड़े कर दिए उस अस्त्र पिंजर के, और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज उसके विषय में बताते हैं, जहाँ नैन गिरे वहाँ नैना देवी, जहाँ धड़ गिरी पार्वती जी की, वहाँ धारावती देवी, और जहाँ जहाँ पार्वती जी के जो अग वहाँ उनकी समाधि बना दी गई। आने वाले समय में पता लगे कि झूठ ना सिद्ध कर दे, यादगार बनाई गई थी। फिर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि आज वहाँ पूजा शुरू हो गई और जहाँ गदन गिरा था वहाँ पर वैष्णो देवी बना दी गई और आने वाले समय में ये चिन्ह बना रहे। इस प्रकार हमारे ये धार्मिक तीर्थ बने और हम जाने लगे श्रद्धा से माथा टेकने वालों, फिर दान दक्षिणा करने लगे। फिर पुजारी बैठा दिए गए, अब वो घंटी बजाकर कल्याण मोक्ष करने लगे। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि यह साधना भी व्रत है। जगत गुरु चतुर्दशी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जो मनमानी साधना करते हैं, ये पूजा करते हैं, वह साधन सब व्यर्थ है। इसलिए जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि कौन से काम भक्ति के करने चाहिए, कौन से नहीं करनी चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है, उनके ही आधार पर आप क्रिया करना। जो संत सत्संग के आधार पर ज्ञान दे वही ज्ञान सही मानना। पूर्ण आत्माओं जितने भी हमारे धर्मगुरु थे, सभी यही कहते हैं कि हम सभी ज्ञान गीता और ग्रंथों के आधार पर ही ज्ञान दे रहे हैं। इसे आगे कोई ग्रंथ नहीं, कोई पवित्र स्थान नहीं, अन्य से हम बता रहे हैं, ये सभी फाइनल है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ज्ञान देते हैं, भगवान शिव की बुद्धि खोल दी काल भगवान ने। उसके मन में ये हो गया, यह आवश्यक परीक्षा लेकर आई है। भगवान शिव ने पूछा, पार्वती परीक्षा ले आई? झूठ बोल दिया, पार्वती जी ने परीक्षा नहीं ली अविनाशी। भगवान शिव ने देखा अपनी दिव्य दृष्टि से, पार्वती जी सीता माता की परीक्षा लेकर आई है, तो भगवान शिव ने पार्वती जी से पति पत्नी का नाता तोड़ दिया। रहते वहीं पर, लेकिन भगवान शिव ने पार्वती जी से पति पत्नी वाला नाता तोड़ दिया और पार्वती जी जान गई कि मेरी गलती से ये सब काम हुआ है। भगवान शिव जी ने बताया कि आपने मेरी माता जी का रूप बना लिया,
क्योंकि भगवान विष्णु का रूप श्री रामचंद्र जी है, जो भगवान विष्णु उनके बड़े भाई है। आपने मेरी माता जी का रूप बना लिया है, क्योंकि बड़ी भाभी माँ के समान होती है। माता पार्वती जी बहुत दुखी हो गई। जब बच्ची दुखी होती है तो अपने माता पिता के घर जाती है। माता पार्वती जी के पिताजी उनसे नाराज थे, क्योंकि पार्वती जी ने भगवान शिव जी से अपनी मर्जी से विवाह किया था, इसलिए राजा दक्ष उनसे खुश नहीं थे। राजा दक्ष ने इस समय एक बहुत बड़ा योग कर रखा था, एक धार्मिक अनुष्ठान कर रखा था। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ज्ञान देते हैं। धार्मिक अनुष्ठान में इन ब्राह्मणों ने एक ऐसा बना रखा है, जब धार्मिक अनुष्ठान करें सभी लड़कियों को, उनके पतियों को, दामादों को भी आमंत्रित किया जाता है, और भी गणमान्य साधु संत व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है। पार्वती जी की जो अन्य बहनें थी वह भी आई हुई थी, उनके पति भी आए हुए थे। पार्वती जी को ना तो आमंत्रित किया हुआ था, नहीं शिव जी को बुलाया था, क्योंकि राजा दक्ष उन दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। पार्वती जी जब अपने घर पहुंची तो देख हवन हो रखा है, और जितने भी रिश्तेदार थे वे सभी आए हुए हैं, सभी बहनें और उनके पति भी आए हुए हैं, और उसे यज्ञ में सभी के आसान लगे हुए हैं। प्रतिदिन उन सभी का हिस्सा निकाला जाता था। जैसे ब्राह्मण लोग कहते हैं, आपने देखा होगा 10 रुपए यहाँ रख दो, 20 रुपए यहाँ रख दो, 100 रुपए यहाँ रख दो, ऐसे ही उन सभी दामादों का हिस्सा रखा हुआ था। पार्वती जी पूरे मंडप में घूमकर अपने माता जी के पास आकर खड़ी हो गई, और नहीं दक्ष राजा उनसे बोला, बेटी माँ के पास जाकर ही अपना दुख रोया करती है। अपने माँ के पास जाकर कहने लगी, माँ अपने धर्म यज्ञ कर रही हो, हमारे को आपने आमंत्रित नहीं किया। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ज्ञान देते हैं कि जो ज्ञानहीन प्राणी थे, जिन्होंने हमारे संत ग्रंथों को नहीं माना, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, कुंभ मेले में जाने और गंगा नदी में स्नान करने से क्या लाभ होता है? गंगा नदी कहाँ से आई और पृथ्वी पर यह कैसे पहुँची? गंगा नदी का जल खराब क्यों नहीं होता? इस बारे में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, कई बार आप देखत हो भ्रमित किए हुए में अज्ञानी संतों द्वारा कुंभ का पर्व होगा, घंटा 1.5 घंटा स्नान का समय निर्धारित करते हैं। उसे समय जो स्नान कर लेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। वहाँ बेड़ा पार नहीं, बेड़ा गर्ग होता है। कैसे एक समय हरिद्वार के अंदर हर की पैदियों पर भीड़ लगी हुई थी। कुंभ के मेले के समय निर्धारित किया हुआ था। वहाँ पर सभी भक्त ये गिरिपुरी नाथ इकट्ठे हो गए, बहुत सारे भीड़ हो गई। जब स्नान करने का समय आया, सभी ग्रुप अलग अलग होकर स्नान करने लगे। सभी ग्रुप वहाँ पर इकट्ठे हो गए। वह कहने लगे पहले हम स्नान करेंगे, दूसरे कहने लगे पहले हम स्नान करेंगे, लोग कहने लगे पहले हम स्नान करेंगे, वैष्णव करने कहने लगे पहले हम स्नान करेंगे। दोनों ग्रुपों का आपस में झगड़ा शुरू हो गया। लगभग 25,000 साधु आपस में कटकर मर गए। बेड़ा पार करने हो गया बेड़ा गर्क। यहाँ परमात्मा कहते हैं, हर की पैड़ी पर 25,000 साधु तो कट के मर गए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, ये है इनके तीर्थ स्थान नहाने के। अगर किसी को मना करते हैं तो कहते हैं हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया। यह कोई भावनाएं हुई, जैसे कोई बालक बिजली का तार टूटा पड़ा है, उसमें स्पार्किंग हो रही है, बच्चा उसकी आतिशबाजी जानकर पकड़ने जा रहा है। कोई बुद्धिमान व्यक्ति उसको देख रहा है और उसको भागकर पकड़ लेता है, उसकी जान बचा देता है। बच्चा रोता है क्योंकि उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है। वह तो उसको पकड़ना चाहता था, लेकिन उसको पता था यह मर जाएगा। वहाँ उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचना अनिवार्य था। दास का उद्देश्य यही है। अगर तुम इसको ठेस मानते हो तो ठेस सही तुम्हारी जान बचेगी, नहीं तो तुम्हारी ब्राह्मणती हो जाएगी। लोक आधार पर साधना करके सभी साधना व्यर्थ है। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन सत पुरुष की भक्ति कहीं ठोर ठिकाना नहीं। इस ज्ञान को देने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं।